थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे सभी सब्सक्राइबर को, मेरे सभी व्यूवर्स को, सभी को थैंक यू। एक होता है ना ग्रैटिट्यूड करना, जो चीज़ आपके पास है तो उसके लिए कृतज्ञ होना। तो ये मेरा रूटीन है, व्लॉग है, स्टडी है, सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो इधर मैंने सुबह का खाना बना लिया है, नैना स्कूल के लिए रेडी हो गई है और मैं बोल रही थी कि मैं वीडियो बना रही, तो इसने शूज़ रख लिया। मैंने कहा पहनो, फिर इसने पहना कि ठीक है, सब ठीक है। और अनिका देख रही है कि मेरी दीदी कैसे शूज़ पहन रही है और वो इसे बड़े गौर से देखती है। अब नैना स्कूल के लिए रेडी होके जा रही है। तो अभी अनिका है जो कि सो रही है और ये मैं जब ये सो रही होती है तो मैं उसका फ़ायदा अपने पढ़ाई के लिए उठाती हूँ, अपना पढ़ाई करती हूँ। और जब ये जाग रही होती है तो मैक्सिमम मैं उसमें काम करती हूँ या फिर इसके साथ थोड़ा खेलती हूँ। और इसे मैं करंट अफेयर करूँगी। अब ये सो रही है और मैं जो करंट अफेयर कर रही हूँ वो उत्कर्ष क्लासेस से कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छी क्लासेस है UPPCS PCS के लिए, सारे स्टेट PCS के लिए। तो आपको वो करिए। अब इधर अनिका जो कि जाग गई थी, इधर खेलती खेलती उधर चले गए। अब ये फ्रिज के पास है और जब मतलब ये कि फ्रिज में से अक्सर हम होता है ना कि इसे फ्रिज में से कुछ निकाल के इसे खिलाते हैं, तो वही उसी फ्रिज पे जाके खड़ी हो रही कि हाँ मैं खोलूँगी, लेकिन इसे नहीं खुल रहा है। फिर बस इतना ही होता है फिर बार बार वही करती है। और फिर इसके बाद मैं अपनी हिंदी लेके बैठ गई हूँ, अपना हिंदी मैं पढ़ रही हूँ। और नहाने के बाद अपना सारा काम निपटाने के बाद अभी थोड़ा बेड वेड वगैरह रह रहा है। और जो कि बिना पेन के मुझसे नहीं पढ़ा जाता, इसलिए मैं पेन और अपना जो कि लिखने वाला है बोर्ड वो साथ ही लेके बैठती हूँ, ताकि पेन से मार्क करती रहूँ और उस बोर्ड पे साथ के साथ लिखती रहूँ, चीज़ें याद होती रहें। तो ऐसे ही याद करते रहिए, आप भी ऐसे ही करिए, चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। और उसमें ना लिंक करके जोड़िए, करते रहिए। मैं मुझे ये बोलना था कि जैसे पर्यायवाची शब्द होता है, मैं पर्यायवाची शब्द पढ़ रही हूँ, उसमें मतलब एक चीज़ जानने को मिली है कि पर्यायवाची इतना कठिन नहीं है जितना हम उसे बना लेते हैं। हाँ, बस उसे एक ज़रूरत है उसे अच्छे से समझने की। होता है ना कि एक ट्रिक समझ लो या फिर उसे बनाने का तरीका समझ लो, तो अगर वो आपको आ जाएगा तो पर्यायवाची इतना कठिन नहीं लगेगा। और अभी अनिका सो रही है, इसका दोबारा जो कि स्लॉट हो गया सोने वाला। हमारा स्टडी का स्लॉट चलता है, इसका सोने का स्लॉट चलता है। और इधर मैं अपनी जनरल साइंस की जो कि पूर्वावलोकन लेके बैठी हूँ। जनरल साइंस मेरा थोड़ा वीक है, लेकिन हूँ मैं साइंस की स्टूडेंट। लेकिन होता है ना कि कई साल हो गए, 9-10 साल हो गए साइंस पढ़ानी है। और फिर हमने UPSC प्रिपरेशन में भी नहीं पढ़ा था और PCS के लिए इसे पढ़ रहे हैं और थोड़ा इसके लिए क्लास भी लेते हैं। और क्लास में आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो कि क्लास, एक चैनल का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मैं उसका जो कि पिन कर दूँगी या फिर कमेंट में लिख दूँगी वो चैनल। और दूसरा है क्रीडोज IAS करके, आप उनकी भी क्लास ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे पढ़ा रखा है जनरल साइंस। तो आप अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप उधर से कर सकते हैं। बाकी तो हम पढ़ाते और भी चीज़ें, लेकिन नहीं हो पाएंगी, क्योंकि होता है ना कि एक बारी कुछ प्रीलिम्स क्लियर हो जाता, कोई चीज़ कुछ हो जाता, कहीं ना कहीं सफलता सक्सेस हो जाती, तो वो चीज़ें बेटर अच्छी लगती। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अपना ब्लॉग ही ठीक रहेगा, अभी ब्लॉग ही कंटिन्यू करती हूँ। और PCS 2025 के लिए ये टारगेटेड रहेगा, मेन उसी पे फोकस रहेगा, क्योंकि अभी मेरे पास UPSC का 2 अटेम्प्ट बचा है और 4 ईयर हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इसे अच्छे से होता है ना कि संभल के दो इसे। और यहाँ पे बारिश हो रही है, अनिका बारिश का जो कि आनंद ले रही है, देख रही है बारिश हो रही है। और साथ के साथ मैं भी उसी के साथ बैठी हूँ, वरना उसको ऐसे डर लगता है कि हाँ वो देख रही है तो कैमरा ऑन है तो वो देख रही है कि मतलब
मैं हूँ इस कैमरे में, वो देखती रहती जब उसे पता चलता है ना। फिर उसके बाद नैना को मैं लेने नहीं गई थी क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। नैना अपने फ्रेंड के पापा के साथ आ गई थी। फिर अभी टाइम है बच्चों को ट्यूशन आने में, तो यहाँ पे मैं इतने अपना जो कि रिवीज़न है या फिर कुछ है वो पढ़ लेती हूँ। जो भी मुझको आधा घंटा या फिर 15-20 मिनट जो भी मिलता है, मतलब ठीक है, मैं पढ़ लेती हूँ। ऐसा होता है कि हाँ कुछ तो पढ़ा है। तो मैं चाहती हूँ कि अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए चीज़ों को कर लिया जाए। अगर वहीं पे मैं इधर शॉर्ट्स देखती तो वो टाइम वेस्ट था। तो अब इतना टाइम नहीं है अपने पास कि घर को संभालना भी रहता है, 2 चैनल हैं उनको भी मैनेज करना होता है, सारी चीज़ें हैं, बच्चों की पढ़ाई भी है, ट्यूशन भी है। तो ट्यूशन वगैरह पढ़ाने के बाद ये रात का है, और रात को नैना भी पढ़ रही है दोबारा, क्योंकि नैना के भी पीटी चल रहे हैं और इसे मैं पढ़ा रही हूँ कि हाँ ये चीज़ लिखो, ऐसे लिखो, और साथ के साथ मैं अपना भी पढ़ रही हूँ। और आप भी ऐसे ही पढ़ते रहिए, कोई डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। हाउसवाइफ भी जो चाहती हैं प्रिपरेशन करना, लेकिन वो कदम नहीं उठा पा रही हैं किसी डर की वजह से, होगा नहीं होगा उसको छोड़ के पहले आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, बिना डर के सही गाइडेंस में करिए। मेरा ये मानना है कि प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, लेकिन सही गाइडेंस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास सही गाइडेंस नहीं है, वक्त है, तो वो वक्त भी गुजर जाएगा। अगर गाइडेंस नहीं है ना, और वक्त भी कम है, तो दोनों ही गुजरेगा। लेकिन वक्त कम और गाइडेंस सही है तो सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी एट द एंड। और बाकी आप ऐसे मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। इसी वीडियो में आपको बहुत सी चीज़ें मैं बोल सकती हूँ, जो चीज़ें मैंने अपने साथ अपने प्रिपरेशन के दौरान जो मैं कर रही हूँ, कर चुकी हूँ, एक्सपीरियंस या फिर कोई भी फेसेस, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपको जहाँ भी जो भी जैसी परेशानी हो प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप बेझिझक आप कमेंट करिए, मैं उन सभी का आपको जवाब दूँगी। क्योंकि होता है ना कि एक सही गाइडेंस होना ज़रूरी है। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।